समय की अपनी मर्यादा है। उस मर्यादित समय में आज आपके मध्य 2-3 संकल्प और 2-3 बातें कहने आई हूं। सुना है बाबू भाई आपको कांग्रेस ने ललकारा है। कांग्रेस की लीला निराली है। उनका नेतृत्व ऐसा जो अपना चुनाव नहीं जीत सकता, नेतृत्व ऐसा जो गोवा आता है और अपने कार्यकर्ताओं से कहता है कि एफिडेविट लिखकर दो कि छोड़ोगे नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ऐसा जिसे अपने ही कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं। आज जनता से कहने आई हूं, जो अपनों पर भरोसा नहीं करते उन पर आपको क्यों भरोसा करना। 14 तारीख को पोलिंग बूथ पर आना है, कमल का बटन दबाना है और एक बार फिर गोवा में भाजपा की सरकार बनाना है। आज मेरा परिचय देते हुए अमेठी का उल्लेख किया। हाँ, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं अमेठी से सांसद हूं, लेकिन अमेठी में मेरे सांसद बनने की वजह यह कि वहां एक छत्र 50 साल उस परिवार का राज था। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका इसलिए दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास हर घर तक पहुंचाती है, पक्षपात नहीं करती है। यह विश्वास जनता का अटूट है। यह विश्वास आज इस सभा में भी झलकता है। जनता से पूछने आई हूं, कोविड की महामारी में हर गरीब को गोवा में राष्ट्र में मुफ्त का राशन 19 महीने मिला। देश में 80 करोड़ और गोवा में 1,40,000 परिवारों ने 19 महीने उनके संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये सेवा आप सबको उपलब्ध कराई गई। दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर केंद्र में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब को मुफ्त का अनाज मिलता? अरे वैक्सीन गोवा में 100% नागरिकों को दी गई। नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि हिंदुस्तानी इतने काबिल हैं कि अपने देश के संरक्षण के लिए वैक्सीन हम हिंदुस्तान में बनाएंगे। 170 करोड़ डोजेस देश भर में दी गई। गोवा का अभिमान है कि एक एक नागरिक को मुफ्त की वैक्सीन अगर किसी ने दिलाई तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। अब दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर केंद्र में गोवा में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या नागरिकों को मुफ्त की वैक्सीन मिलती? इसीलिए कहने आई हूं कि रिजेक्शन का इंजेक्शन कांग्रेस को लगाओ, 14 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ और कमल का बटन दबाओ। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी दस्तावेज लिखवाती है अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से गुलामी का, वो कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र में जनता को सेवा रूपी विकास नहीं दे सकती। आज सेवा का मतलब गोवा में क्या? अटल सेतु प्रतीक है विकास का, जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। जुआरी का ब्रिज प्रतीक है विकास का, जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। 2,60,000 परिवारों में जीवन में पहली बार नल से स्वच्छ जल आया, जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। 1 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे जिन्होंने जीवन में पहली बार अपने घर में बिजली का तार पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो लोग जो पक्षपात का आरोप मढ़ते हैं उनसे कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब बिजली की तार पहुंचाई तो उस तार ने कभी नागरिक से उसकी जाति, उसका धर्म, उसका समुदाय नहीं पूछा। घर रोशन किया हर घर का। और इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि 14 तारीख को वोट पड़ेगा तो उस 1,28,000 परिवारों के लिए वोट पड़ेगा जिन्हें पहली बार रोशनी नसीब हुई, क्योंकि प्रदेश में कमल का फूल खिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
आज समय की सीमा है, इसलिए संक्षेप में कहती हूं। बहनें बैठी हैं यहां। हमारे राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी बहन ने किसी नेता से, राजनीतिक दल से यह नहीं कहा था हिंदुस्तान में कि गरीब बेटी के लिए टॉयलेट चाहिए। जो गरीब मां का बेटा प्रधान सेवक बना तो उन्होंने संकल्प लिया कि अगर हम बहन बेटी बहुओं की इज्जत करते हैं तो कम से कम पहले टॉयलेट तो बना दे। देश में 10 करोड़, गोवा में 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार टॉयलेट घरों में तब नसीब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। इसलिए जनता से कहने आई हूं, जो टॉयलेट नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी, वो गोवा का भविष्य क्या खाक बनाएगी। इसलिए जनता 14 तारीख को पोलिंग बूथ पर आएगी, कमल का बटन दबाएगी, भाजपा को जिताएगी। आज ये संकल्प लेकर आपके मध्य आई हूं। वाणी को विराम देने से पहले स्मरण करती हूं मनोहर पर्रिकर जी का। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने 20 साल सतत संगठन में उनके साथ काम किया। देश का गौरव रहा कि वो देश के रक्षा मंत्री बने, और जब पाकिस्तान ने आंख उठाकर हिंदुस्तान की तरफ देखा तो मनोहर पर्रिकर हैं जिन्होंने मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को धूल चटाई। अरे जब हिंदुस्तान एकजुट हो रहा था, मोदी पर्रिकर के गुणगान कर रहा था, तब ये राहुल गांधी है जिसने पर्रिकर की नीयत पर प्रश्न उठाया था। इसलिए आज आपसे कहती हूं कि वोट पड़ेगा तो पर्रिकर की स्मृति में, हिंदुस्तान की शान में पड़ेगा। 14 तारीख को यही नागरिक पोलिंग बूथ पर आएगा, कमल का बटन दबाएगा और बाबूजी को जिताएगा। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए वाणी को विराम देने वाली थी कि मुझसे कहा गया 5 मिनट और बोल सकते हो। सुना है हाथ के साथ झाड़ू भी आया है। मेरा अमेठी का परिचय जब दे रहे थे तो उन सज्जन को बतलाना चाहती हूं, कुठे गेलो, कि आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी गोवा, यहां पे नहीं, अमेठी में। लेकिन इस सीट पर हर उस व्यक्ति की जमानत जब्त होनी चाहिए जिसने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का बहिष्कार मात्र इसलिए किया, गोवा में विकास का बहिष्कार मात्र इसलिए किया क्योंकि उसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ है। आज आपके मध्य में जब आई तो विकास की कई बातें लेकर आई, और विकास की जब कल्पना होती है मां लक्ष्मी का चेहरा सामने आता है। और लक्ष्मी की खासियत है कि लक्ष्मी जब घर आती है तो किसी का हाथ पकड़कर नहीं आती। लक्ष्मी जब आती है तो झाड़ू भी नहीं लगाती। लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। इसलिए अगर लक्ष्मी को विकास रूपी घर लाना है तो 14 तारीख को कमल का बटन दबाना है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना है और बाबू भाई को विधानसभा ले जाना है। इस विश्वास के साथ कि विकास रूपी लक्ष्मी हर घर आएगी, जनता जनार्दन पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएगी, इस विश्वास को आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, देव बरे करो। देव बरे करू। स्मृतीजी आज पयलीं सांग्यार आशिल्ली, पूण आमच्या ह्या विराट जनसमुदायाक संबोधित करपा खातीर खास इतल्या बेगीन ती थंयच्यान हांगा आयिल्ली आसात, ताजे खातीर स्मृतीजींची हांव मना काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा। आनी हांगा जमिल्ले सगळे समेस्त मडगांवकार ह्या फाटी दामबाबा